दोस्तों सोचें अगर आप अपनी एज को रिवर्स कर सकें। ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, राइट? तो मिलिए ब्रायन जॉनसन से। ये एक अरबपति बिजनेसमैन है जिसने बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी के अपनी एज 10 साल कम कर ली है। ये बिल्कुल सच है। ये आदमी दिन ब दिन बूढ़ा होने की जगह हर दिन जवान होता जा रहा है। 45 इयर्स के ब्रायन जॉनसन ने 30 डॉक्टर्स की टीम बनाकर एक ऐसा स्पेशल रूटीन डिजाइन कर लिया है जिससे वो दोबारा 18 इयर्स के हो सकते हैं। ब्रायन ने इंटरव्यू में बताया कि उनके बॉडी के कुछ ऑर्गन्स की एज 18 हो भी चुकी है, जैसे कि उनका लंग्स और डायफ्राम। is age 18. My lung capacity is age 18. लेकिन क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या एक बूढ़ा आदमी फिर से जवान हो सकता है? और क्या हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग स्पीड से एज हो रहे हैं? ब्रायन जॉनसन के इस एक्सपेरिमेंट का नाम है प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट, जिसमें वो खुद को ही एक लैब के चूहे की तरह बना रहे हैं और खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो ऐसा एज रिवर्सल फार्मूला डेवलप कर सकें जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा हो। इस प्रोजेक्ट में उनके हर साल 30 से 40 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ब्रायन ने डिसाइड किया कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए खुद को एक इंसान ब्रायन की तरह देखना बंद कर देंगे और अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेंगे और ना ही उनकी लाइफ पर उनका कोई कंट्रोल होगा। अब से वो अपने हर बॉडी ऑर्गन की नीड के मुताबिक जिएंगे। ब्रायन अपने ऑर्गन्स की नीड्स को मालूम करने के लिए मशीन्स भी बनवाते हैं जिनमें उनके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। अब आखिर ब्रायन ऐसा क्या करते हैं कि वो ऑलमोस्ट 10 साल जवान हो चुके हैं। ब्रायन खुद को मोस्ट मयर्ड मैन ऑन द प्लेनेट कहते हैं क्योंकि उनकी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन है जिसे वो कभी भी स्किप नहीं कर सकते। ब्रायन हर रात 8:30 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह के 6 से लेकर 11 बजे तक ब्रायन 2250 कैलोरीज का फूड खाते हैं और इसके बाद पूरा दिन यानी बाकी के 19 घंटे वो फास्टिंग करते हैं। उसके बाद वो 3 से 4 घंटे के लिए मेडिटेशन करते हैं और फिर ऑलमोस्ट 30 डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं। क्योंकि वो अपना कैलोरी इनटेक नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए वो अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए हर दिन 50 से लेकर 111 पिल्स खाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर वो ऐसी कौन सी पिल्स खाते हैं जिससे वो इतना जवान हो चुके हैं। आए जानते हैं। पहला, कोलेजन, जो एंटी एजिंग में ड्रास्टिक रिजल्ट्स देता है। कोलेजन अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमारी बॉडी को यंग रखता है। कोलेजन हमारी बॉडी का सबसे अबंडेंट प्रोटीन है जो हमारे स्किन, बोन, मसल, टेंडन्स सब में पाया जाता है। जब आप जवान होते हैं तो आपकी स्किन फ्रेश और यंग इसी वजह से होती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है कोलेजन डिग्रेड होने लगता है जिससे स्किन पर व्रिंकल्स और झुर्रियां पड़ने लगती हैं। इसको काउंटर करने के लिए ब्रायन कोलेजन पिल्स लेते हैं जिससे उनकी स्किन यंग हो रही है। इसके अलावा हमारी बॉडी में बुढ़ापे का एक और मेजर मैकेनिज्म होता है। एज के साथ साथ हमारे सेल्स के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया एटीपीज यानी एनर्जी मॉलिक्यूल्स कम और टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। जैसे एक पुरानी गाड़ी का इंजन ज्यादा पोल्यूशन करने लगता है। लेकिन इससे होता क्या है? इन टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स से आसपास के सेल्स और टिश्यूज भी डैमेज होने लगते हैं और इन डैमेजेस के ज्यादा होने से आपके बॉडी ऑर्गन्स बूढ़े होने लगते हैं। इसको रोकने के लिए ब्रायन 3 सप्लीमेंट्स लेते हैं। पहली सर्फोराफेन, दूसरी एन-एसिटाइल L-सिस्टीन और तीसरी करक्यूमिन। ये केमिकल्स बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। ये सेल्स के अंदर जाकर माइटोकॉन्ड्रिया को और ज्यादा टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करने से रोकते हैं और जो टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे ऑर्गन्स की एजिंग स्लो हो जाती है। ब्रायन अपनी बोन्स का भी खास ख्याल रखते हैं जिसके लिए भी वो पिल्स खाते हैं। पहली ग्लूकोज अमाइन सल्फेट 2KCl और दूसरी हाइलुरोनिक एसिड। ग्लूकोज अमाइन सल्फेट हमारी बोन्स कार्टिलेज का एक पार्ट होता है और हमारी बोन्स को इंजरी से रिपेयर करता है और दूसरा हाइलुरोनिक एसिड एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है और हमारी बोन्स को फ्रिक्शन से बचाता है जिससे हमारी बोन्स मजबूत होती हैं। ब्रायन अपने प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट में सिर्फ 3 चीजें कर रहे हैं। पहला, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर वो सीधा उसके रूट कॉज पर अटैक कर रहे हैं और तीसरा, जो डैमेज हो चुका है उसे रिपेयर कर रहे हैं। ब्रायन यही चीज अपने हर एक ऑर्गन के लेवल पर कर रहे हैं और उन्हें रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। तक हमने देखा
जो भी चीजें ब्रायन करते हैं उससे सिर्फ एजिंग स्लो हो रही है और सिर्फ टिश्यू रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन जब आप इस टिश्यू रिपेयर के साथ एक स्पेशल लाइफस्टाइल रूटीन जिसमें प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और बहुत सी मेडिटेशन जैसी स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटीज हैं, जब आप ऐसे लाइफस्टाइल को इंक्लूड करते हैं तो आपके जीन्स अलग तरीके से एक्सप्रेस होने लगते हैं, जो फिर एक मैजिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिससे आपकी एज रिवर्स होती है। हमारे बॉडी ऑर्गन के सेल्स में ऐसे जीन मैकेनिज्म्स होते हैं जो कुछ जीन्स को एक्टिवेट करते हैं और कुछ को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसे हम एपिजेनेटिक चेंजेस कहते हैं। इस मैकेनिज्म को डीएनए मिथाइलेशन कहते हैं। जब हमारे सेल्स को लगता है कि कोई जीन एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए तो फिर वो हमारे जीन में जगह जगह मिथाइल ग्रुप्स लगा देता है, जिससे जीन को एक्सप्रेस करने वाला प्रोटीन वहां पर अटैच नहीं हो पाता और वो जीन एक्सप्रेस नहीं होता। लेकिन इससे आपकी एजिंग का क्या लिंक है? वो इस तरह के आपकी जो डाइट होती है, आप जो भी ड्रग्स या मेडिसिन लेते हैं या फिर आप स्ट्रेस लेते हैं या कम सोते हैं, तो फिर इन सब चीजों से इन मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन में चेंजेस आने लगते हैं और ना चाहते हुए भी कुछ अनवांटेड जीन्स एक्सप्रेस हो जाते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स मिसबिहेव करने लगते हैं और वक्त के साथ साथ डैमेज और डिसफंक्शन होने लगते हैं और ना चाहते हुए भी आपकी एजिंग एक्सेलरेट हो जाती है, जो आजकल के मॉडर्न दौर में बहुत कॉमन है। इसीलिए आप देखेंगे कि 30-40 की एज में भी लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और यही वो टेक्निक है जिसको यूज करके पॉजिटिव एपिजेनेटिक चेंजेस क्रिएट करके ब्रायन ने अपनी एज 10 साल कम कर ली है और अभी ब्रायन अपनी एज को मजीद कम करके 18 तक लेकर जाना चाहते हैं। दोस्तों, अब आप अपनी एज कम करना चाहते हैं या नहीं, कमेंट्स में जरूर शेयर करें।